इन द लास्ट लेक्चर हम लोग पैराबोला डिस्कस कर रहे थे। स्टैंडर्ड पैराबोलाज डिस्कस कर लिए थे और उनका शिफ्टेड वाला पार्ट भी डिस्कस किया था। शिफ्टेड पैराबोला में एक पैराबोला डिस्कस किया था। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन आज करके बता रहा हूँ जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को होमवर्क दिया था। ठीक है, ये भी एक स्टैंडर्ड शिफ्टेड पैराबोला है जिसकी हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, लिखते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन इसे आप कंपेयर कर सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टाइम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इंटू टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, तो एक्सेस की जो इक्वेशन हो जाएगी दैट इज एक्स प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा दैट इज 4a, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि a पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ पे नहीं तो गिवन होगा यार a ग्रेटर देन 0, ऐसा गिवन है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टेंजेंट एट वर्टेक्स दैट इज y प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद फिर मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होगा वर्टेक्स। वो क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस अल्फा कॉमा माइनस, ये हो गया वर्टेक्स। ठीक है, तो मेरे पास एक्सेस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड वर्टेक्स, ये चारों इन्फॉर्मेशंस आ चुकी हैं। हाँ, अगर अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ड्रॉ कर सकता हूँ। ये शिफ्टेड स्टैंडर्ड पैराबोला है। और ये किस टाइप का स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो ये है वर्टिकल पैराबोला। और राइट हैंड साइड में 4a के आगे माइनस साइन लगा है, तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है ये। ठीक है, अच्छा, अगर मैं पैराबोला इस पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है जो कि ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, और उस स्टैंडर्ड पैराबोला को माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा पे ले जाकर शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो माइनस अल्फा लेफ्ट साइड हो गया, माइनस बीटा डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, तो जो पैराबोला होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। दिस पॉइंट इज वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट्स माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बाकी की इंफॉर्मेशन बता देते हैं। एक्सिस क्या है, एक्स प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स इक्वल्स टू माइनस अल्फा। ठीक है, ये एक्सेस हो गया। टेंजेंट एट वर्टेक्स वो है वाई इक्वल्स टू माइनस बीटा, ये हो गया टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स हमें पता ही है। अच्छा जी, हमें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पता है 4a, तो वहां से मुझे a मिल जाएगा। और वर्टेक्स से a यूनिट डाउनवर्ड जाता हूँ तो मुझे फोकस मिल जाएगा। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा माइनस। हाँ, अगर मैं अपवर्ड जाता हूँ वर्टेक्स से ए यूनिट तो मुझे ये पॉइंट मिलता है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा प्लस, और यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स पास करेंगे। ठीक है, ये अपना डायरेक्ट्रिक्स होगी। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल्स टू माइनस बीटा प्लस। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सेस, ये अपना एक्सेस है, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस, ये सारी इंफॉर्मेशन बता दी। एक्सेस की इक्वेशन लिख सकता हूँ दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस अल्फा। ठीक है, अच्छा, अब हमें और क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो हमें बताना है लेटर सेक्टम की इक्वेशन, वो भी बता सकते हैं। ये हो गया अपना लेटर सेक्टम। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, लेटर सेक्टम की इक्वेशन हो जाएगी
वाई इक्वल्स टू माइनस बीटा माइनस, ठीक है। हाँ, ये लेंथ ए होगी, ये वाली लेंथ 2a होगी। तो अगर मुझे ये वाला पॉइंट L1 बताना तो L1 बता सकता हूँ, L2 बताना तो L2 बता सकता हूँ, ठीक है। L1 क्या होगा, L1 होगा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस 2a, कॉमा y कोऑर्डिनेट माइनस बीटा माइनस। L2 क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस 2a, कॉमा माइनस बीटा माइनस, ठीक है। ये L1 एंड L2 होगा, है ना। तो हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन बता दी, लिख लो इसे। Then the next topic is length of focal point. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड डिस्कस किया था, उसी का यूज करके आगे लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड फाइंड आउट करेंगे हम लोग। जैसे ध्यान से एक बार समझना सभी लोग, मैं स्टैंडर्ड पैराबोला लेकर चल रहा हूँ। स्टैंडर्ड पैराबोला हमारा क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। चार स्टैंडर्ड पैराबोला से मैं फर्स्ट वाला लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। और इस केस में मैंने ये एक फोकल कॉर्ड लिया। फोकल कॉर्ड का मतलब कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस, दिस पॉइंट इज वर्टेक्स, ठीक है। हाँ, अगर ये वाला पॉइंट लेना है मुझे, लेट्स से कि ये वाला पॉइंट मैंने ए ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि इफ a and b are the end points of focal chord, then relation between t1 and t2 वो क्या होता था, that is -1। और t2 क्या मिल जाएगा, -1/t, ठीक है। अच्छा जी, हमें तो फोकल कॉर्ड ए बी की लेंथ बतानी है, फोकल कॉर्ड ए बी की लेंथ बतानी है। तो फोकल कॉर्ड ए बी की लेंथ बताने के लिए मैंने क्या किया, एक तो तरीका है कि मैं डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर सकता हूँ, बट मैं वैसे नहीं प्रोसीड करूंगा बिकॉज उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। मैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला यूज करूंगा। अब ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैराबोला है क्या, जरा वो समझ लेते हैं। पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि पैराबोला एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस है जिसकी फिक्स पॉइंट फोकस से डिस्टेंस और फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल आती हैं, ठीक है। तो मुझे अगर लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ए बी फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, ए एफ प्लस एफ बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ए एफ लेंथ क्या होगा, तो ए एफ लेंथ जो होगा दैट इज इस लेंथ के इक्वल हो जाएगा ए एफ लेंथ। मैं इस वाले पॉइंट को P1 कह देते हैं, ठीक है। और एफ बी लेंथ क्या होगा, ये लेंथ हो जाएगा एफ बी, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने P2 कह दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो ए एफ किसके इक्वल होगा, ए एफ इक्वल होगा ए P1 के, और एफ बी किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा बी P2। तो ए एफ के प्लेस पे मैंने लिख दिया ए P1। ये लिखा कैसे, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला से, है ना। और एफ बी किसके इक्वल होगा, बी P2, ठीक है। हाँ, अब ए P1 क्या होगा जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज ए, हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है।
हाँ, ये वाली डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये वाली डिस्टेंस भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A T1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं AP1 लिख सकता हूँ। AP1 क्या होगा मेरे अकॉर्डिंग, दैट इज A+AT1 स्क्वायर डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया, है ना। नेक्स्ट, BP2 क्या होगा, तो वो हो जाएगा, ये डिस्टेंस A ही होगा, ये AT2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगर A+AT2 स्क्वायर। ठीक है, हाँ, अगर इसे मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, 2A+AT1 स्क्वायर प्लस AT2 स्क्वायर। हाँ, T2 जो है वो 1/-1/T1 के इक्वल है। तो T2 के वो वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, A टाइम्स 2 + T1 स्क्वायर प्लस 1/T1 स्क्वायर, यही हो जाएगा। हाँ, अगर इसे मैं डील करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, A टाइम्स T1 + 1/T1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये है AB की लेंथ। ठीक है, सभी लोग पहले इतना नोट डाउन करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखो, अब इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। जैसे ये अपना पैराबोला है, और ये एक फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड का मतलब है कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। ठीक है, हाँ, इसके कॉर्ड, ये जो पैराबोला है मैंने स्टैंडर्ड पैराबोला लिया है, y² = 4ax। इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 80² 280। मैंने T1 को T ले लिया, T2 क्या हो जाएगा, अगर मैंने T1 को T लिया है तो T2 क्या हो जाएगा, -1/T। ठीक है, तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिलेंगे, ए A/T² कॉमा -2a/T। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, फोकस इसी पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, AB, वो क्या होगा, तो दैट इज A टाइम T1 क्या हो चुका है, T, तो ये हो जाएगा T+1/T द होल स्क्वायर। A टाइम T+1/T द होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, अब ये रिलेशन हम लोग याद रखें। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पार्ट और डिस्कस कर रहा हूँ। AB जो मुझे मिला है दैट इज A टाइम T+1/T द होल स्क्वायर बाय AM/GM इनइक्वालिटी। मैं ये कह सकता हूँ कि T+1/T जो भी होगा दैट विल बी ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2। ठीक है, इफ T इज पॉजिटिव एंड इफ T इज निगेटिव तो वो लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये आपने कैसे कहा, तो ये AM/GM इनइक्वालिटी का यूज करके कहा। ठीक है, हाँ, अब अगर जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो फिर दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, चाहे प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो या लेस देन इक्वल टू -2, उसका स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो मुझे यहाँ से जो रिलेशन मिल रहा है दैट इज AB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4A। ठीक है, 4A क्या है, तो ये है लेंथ ऑफ लेटर। इसका मतलब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटर सेट। ठीक है, सब लोग इसे नोट डाउन करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो अब इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड है। जैसे ये स्टैंडर्ड पैराबोला है अपना, y² = 4ax।
ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, ठीक है। ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड का मतलब कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस, दिस पॉइंट इज फोकस एफ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ए एफ लेंथ है ना, इसे कहते हैं, ए एफ को कहते हैं फोकल लेंथ, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का क्या मतलब है कि पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, ठीक है। इवन जो एफ बी है दैट इज ऑल्सो फोकल लेंथ, इनफाइनाइट फोकल लेंथ हो सकती है, ठीक है। नाउ इन दिस केस हमें ए एफ गिवन है दैट इज एल वन, एफ बी गिवन है दैट इज एल टू, और हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड, ठीक है। सभी लोग ये रिलेशन एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करें, फिर डिस्कस करते हैं इसे। देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैंने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लिया ए टी स्क्वायर कॉमा 280, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ए बाई टी स्क्वायर कॉमा -2a/t, ठीक है। अच्छा जी, अब अब मैं यहाँ पर ए एफ लेंथ लिख सकता हूँ। ए एफ लेंथ क्या होगा, तो ये अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट की डिस्टेंस वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या मिली थी हमें, दैट इज ए प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। मैं एफ बी लेंथ भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो लेंथ क्या हो जाएगी, इस पॉइंट से अब इसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक लेंथ क्या हो जाएगी, दैट इज ए प्लस ए बाई टी स्क्वायर। अब बेसिकली इन दोनों इक्वेशन से मेरे को टी को एलिमिनेट करना है, ठीक है। एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिलता है ए टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन में टी स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड दोनों से मुझे टी को एलिमिनेट करना है। मैंने क्या किया, इन दोनों के रेसिप्रोकल को ऐड कर दिया, मतलब मैं 1/AF और 1/FB इन दोनों का एडिशन फाइंड आउट करता हूँ। इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 1/AF क्या हो जाएगा, AF का रेसिप्रोकल दैट इज A प्लस ए टी स्क्वायर, FB का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, दैट इज टी स्क्वायर अपॉन में A प्लस ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का आप डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो, ए कॉमन ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर मिल जाएगा 1 + t², न्यूमरेटर इज ऑल्सो 1 + t², ठीक है। तो 1 + t² तो फाइनली कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये हमें मिलता है 1/AF प्लस 1/FB इक्वल टू 1/A, ठीक है। हाँ 1/AF क्या था L1, सॉरी AF क्या है L1, FB क्या है L2। तो यहाँ से मुझे जो रिलेशन मिल रहा है दैट रिलेशन इज 1/L1 प्लस 1/L2 इक्वल्स टू 1/, और हम ये रिलेशन याद रखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें अगर मुझे रिलेशन याद होगा तो इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चंस भी कर सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पैराबोला जो है दैट इज y² इक्वल टू 18, और ये एक फोकल कॉर्ड है ए बी पासिंग थ्रू फोकस। हमें ये वाली जो लेंथ है ए एफ लेंथ वो लेट्स से कि गिवन है 10, ये लेंथ 10 गिवन है, और हमें एफ बी लेंथ बतानी है, इसे x के लिए। तो x क्या होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आप अपना रिलेशन यूज करोगे, आपको यहाँ पे a पता है, a की वैल्यू क्या है, बिकॉज 4a की वैल्यू 18 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 9/2। रिलेशन क्या था अपना, 1/L1
प्लस 1/L2 इक्वल्स टू 1/A। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1/10 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 में 9/2, 2/9 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/x इज इक्वल्स टू 2/9 माइनस 1/10। ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो डिनोमिनेटर तो हो जाएगा 90, न्यूमरेटर हो जाएगा 20 माइनस 9 दैट इज 11। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 90/11। ये है फाइनल अपना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग इसे नोट डाउन करो। देन अब इसके बाद सभी लोग नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। इन दिस केस आपको दो फोकल लेंथ्स गिवन है, AF एंड FB, और आपको लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बताना है। ट्राई करो जरा, बताओ देखते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने है, मैं पहले तो रिलेशन यूज कर लेता हूँ, 1/L1 प्लस 1/L2 इक्वल्स टू 1/A होता था। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1/8। तो ये हमें मिल जाएगा बेसिकली 2+3। मैंने क्या किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि डिनोमिनेटर दोनों का 12 हो जाए, इक्वल्स टू 1/A हो गया। मतलब A की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 12/5। ये है वैल्यू ऑफ A। ठीक है, हाँ अब अगर हमें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बताना है तो वो क्या होता है, इसका 4 टाइम्स, तो हो जाएगा 48/5, जिसे मैं 96/10 भी लिख सकता हूँ, जिसे 9.6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जिस फॉर्म में ऑप्शन हमें गिवन। हाँ, तो ये है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। अब अगर सभी लोगों ने इसे लिख लिया तो नेक्स्ट फिर अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। फास्टर जी में पूछा गया क्वेश्चन। देखो इन दिस क्वेश्चन, इफ द लाइन x minus 1 equals to 0 is the directrix of the parabola, पैराबोला हमें क्या गिवन है, y square equals to kx minus 8, this is the parabola, then one of the value of k is, ये बताना है। इसे मैं ले सकता हूँ y square equals to k टाइम्स x minus 8/k, ये हो गया पैराबोला। अच्छा जी, यहाँ पर हमें जितने भी ऑप्शंस गिवन है, इन ऑल द ऑप्शंस वैल्यू ऑफ के जो है वो पॉजिटिव गिवन। ठीक है, पैराबोला जो होगा दैट पैराबोला इज शिफ्टेड पैराबोला। एक्सिस क्या है, y इक्वल्स टू 0, टेंजेंट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 8/k, ये अपना पैराबोला है, ये टेंजेंट वर्टेक्स है जिसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू 8/k। ठीक है, और हमें यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स बताना है, तो a की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी k/4, 4a की वैल्यू k, तो a हो जाएगा k/4। तो वहां से k यूनिट पीछे होगा अपना डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू 8/k माइनस k/4, बिकॉज a यूनिट पीछे होता है डायरेक्ट्रिक्स। तो हमें यहाँ से मिल रहा है 8/k माइनस k/4, और हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन x इक्वल्स टू है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये क्या मिल जाएगा, 8 × 4 32 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 4k हो जाता है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इक्वल टू 32 प्लस 4। मैंने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया बेसिकली। तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिलता है k प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 36 विच इज 6 का स्क्वायर। तो k प्लस 2 की मुझे दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक वैल्यू इज +6, सेकेंड वैल्यू इज -6। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 4 हो जाएगा या फिर -8 हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस जो k की वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही गिवन थी, तो 4 किस वाला ऑप्शन में गिवन है, सी वाला ऑप्शन में गिवन। तो यही हो गया फाइनल रिप्लाई। सभी लोग इसे नोट डाउन करो, और उसके बाद नेक्स्ट अब इस वाले क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे।
देखो इन दिस क्वेश्चन लेट p be the point 1 comma 0 and q a point on the locus this the locus of midpoint of pq find out करना। ठीक है, ये एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, एक पॉइंट है 1 कॉमा 0, ये पॉइंट है p एंड q पॉइंट इज ऑन द पैराबोला और इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना। मिड पॉइंट ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने h कॉमा k मान लिया, इसका लोकस बताना। ठीक है, एक काम किया, पैराबोला पे एक जनरल पॉइंट ले सकते हैं। जनरल पॉइंट कैसे ले सकते हैं, एटी स्क्वायर कॉमा 280 होता था, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो अगर ए की वैल्यू 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर कॉमा 280 मतलब 4t हो जाएगा, ये पॉइंट ले सकते हो आप। या फिर आप चाहो तो y को अल्फा पुट कर दो तो x आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 8, ऐसे भी डील कर सकते हैं। ठीक है, बट हम पैरामेट्रिक पॉइंट लेकर कर लेते हैं। अब अगर मैं मिड पॉइंट लिखता हूँ तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे अकॉर्डिंग, वो हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1/2 कॉमा 4t प्लस 0/2 इज 2t, और वो हमने h कॉमा k मान रखा है। तो बेसिकली 2t इक्वल्स टू k, तो वहां से मुझे t की वैल्यू मिल जाती है k/2 एंड फ्रॉम द फर्स्ट 2t स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल्स टू h, t की वैल्यू पुट कर देते, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2h होगा। ठीक है, अगर फर्दर सॉल्व करना है तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और k को y और h को x से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4x। दिस इज द इक्वेशन और यही है लोकस ऑफ मिड पॉइंट। तो ऑप्शन की बात करें तो y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब ए वाले ऑप्शन में हमें गिवन, तो यही है फाइनल रिप्लाई। ठीक है, इसे नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट सभी लोग आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका रिप्लाई करो। नेक्स्ट अब एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। ए पैराबोला हैज द ओरिजिन एज इट्स फोकस and line x equals to 2 as the directrix, then the vertex of the parabola is it। ठीक है, पैराबोला का फोकस जो है वो ओरिजिन पे है, ये फोकस है 0,0, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल्स टू 2 है, ये डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू 2। ठीक है, और वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, तो ये वाला पॉइंट मैं बता सकता हूँ क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द फोकस एक्सेस होता है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,0। ठीक है, इसको मैंने m कह दिया, और जो वर्टेक्स होता है वो f और m का मिड पॉइंट होता है, तो वो क्या हो जाएगा दैट इज 1,0। ठीक है, पैराबोला का ओपनिंग किधर होगा, तो ओपनिंग लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा, कुछ इस टाइप से पैराबोला बनेगा, ये वर्टेक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो फिर बी वाला ऑप्शन हो गया। सभी लोग इसे नोट डाउन करो।